वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज चैप्टर है हमारा इंटेग्रल्स को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन को हमने पिछली क्लास में डिस्कशन की थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइंड द इंटेग्रल या फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो हमें इसका इंटेग्रल सोल्व करना है। इस स्टेटमेंट में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हम डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर को कुछ यहाँ पर अज्यूम करते हैं तो क्या वहाँ से जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है वो हमारी सब्स्टिट्यूट होगी या फिर नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर या फिर इस होल टर्म का डेरिवेटिव 2x ही बनेगा, तो हम इसे ईजिली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी इंटेग्रल हो उसे हम i लिख लेते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का 2x, साथ में लगेगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। अवर इंटेग्रल बिकम्स 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई है dt, तो यहाँ पर वैल्यू लग जाएगी dt और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या है t। ठीक है, सिंपल है। अब इसका इंटेग्रल क्या होता है 1 ओवर टी या फिर 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल log मोड टी, जो भी होगा log मोड टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ से मोड को हटा भी सकते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। तो चाहे आप मोड को रखें चाहे आप हटा दें तो आंसर सेम बनेगा। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसके बाद है सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द इंटेग्रल ऑफ द log x होल स्क्वायर ओवर x ओनली x। ठीक है, साथ में हम इंटेग्रल का वेरिएबल लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें अब आपको ध्यान से देखना है, सब्स्टिट्यूशन में सिंपल होता है कि आपको ये चेक करना है कि हम कौन सी चीज को यहाँ पर करेंगे पुट जिसका डेरिवेटिव साथ में हो। नाउ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, सो वी कैन राइट दिस इंटेग्रल एज log x का होल स्क्वायर इंटू 1 ओवर x इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं log x को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये रिप्लेस हो जाएगा इजिली। पुट log x इज इक्वल्स टू t। टेकिंग द डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, साथ में लगेगा dx, दूसरी साइड पर dt। ठीक है, 1 ओवर x इंटू डी एक्स की वैल्यू बन चुकी है dt। ओवर इंटेग्रल बिकम्स log x की वैल्यू है t ओनली, तो यहाँ पर बन गया t का स्क्वायर, की वैल्यू है dt। ये चीज बन जाएगी। नाउ अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है पावर फार्मूला। ठीक है, टी स्क्वायर का इंटेग्रल करना है, काफी सिंपल है। टी की पावर बन जाएगी 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने अज्यूम की है यहाँ पर log ऑफ x, तो वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फिर से log ऑफ x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, दैट इज द आंसर। तो ऐसे आपको सिंपली इसे सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, द थर्ड प्रॉब्लम इज, थर्ड की स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस x इंटू log ऑफ x। तो हमें इसका जो है वो इंटेग्रल सोल्व करना है। तो फिर से पहले हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सके। बाकी आपको जब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं तो हमें एक्सरसाइज का वहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसको कर देखेंगे सिंप्लीफाई। तो इसमें से x आ सकती है कॉमन, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि हम इसे दो पार्ट्स में लिख सकते हैं कि 1 ओवर 1 प्लस log ऑफ x इंटू 1 ओवर x इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको यूज करता हूं, अगर मैं इसको t पुट करता हूं 1 प्लस log x को, तो वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 का 0, log x का बनेगा 1 ओवर x, तो ये इजिली रिप्लेस हो जाएगा। पुट 1 प्लस log x
इज इक्वल्स टू टी। डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, log x का 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड दूसरी साइड पर बन गया dt। तो इसकी पूरे की वैल्यू बन गई dt, यहां पर बन जाएगा 1/t। सो 1, इसकी वैल्यू हमने लगाई t, सो 1/t, इसकी पूरे की वैल्यू dt, और इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, log mod t प्लस सी। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ द t जो हमने अज्यूम की थी, t की वैल्यू है 1 प्लस log x, सो 1 प्लस log x का मोड प्लस सी, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, सो ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फोर्थ सम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन। सो फोर्थ वन इज फाइंड द इंटेग्रल ऑफ द साइन x इंटू साइन ऑफ कोस x। तो कोस x इस बार साइन का एंगल है, ठीक है, साइन के एंगल में है कोस x। तो अब आपको यहां पर ध्यान से ये देखना है कि हमारे पास तो सिंपल साइन x कोस x के फॉर्मूले होते हैं। एक तो यहां पर दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई में है, और दूसरा इसका एंगल हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस एंगल को अज्यूम करूंगा कुछ, क्योंकि दूसरी बात क्या है कि कोस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो ये साइन रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो मैं इसकी सबसे पहले फॉर्म चेंज करता हूं, इसे मैं लिखता हूं साइन इंटू कोस ऑफ एक्स, और इस वाले साइन को हम यहां पर लिखते हैं dx के साथ, दिस वन। ठीक है, नाउ पुट cos x इज इक्वल्स टू t सो दैट वी कैन रिप्लेस दिस टर्म। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ध्यान रखना है साइंस की मिस्टेक ना करें, dx dt। सो वी गेट साइन x इंटू dx is equals to minus of dt. So using all these values in the integral, we get sin cos x is equals to t, so this becomes sin of t, and sin x dx is equals to the minus dt. ठीक है, so take the minus out of the integral, so this becomes sin t dt. Now integral of the sin t, साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कोस, सो दिस बिकम्स माइनस कोस ऑफ टी प्लस सी। सो माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स द पॉजिटिव, सो प्लस कोस एंड वैल्यू ऑफ द टी इज इक्वल्स टू द कोस ऑफ एक्स, सो कोस ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो काफी सिंपल है, जस्ट हमें जब स्टार्ट करना है सम तो हमें ये देखना है कि हम किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ सम है हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी। स्टेटमेंट है फिफ्थ की, फाइंड द इंटेग्रल ऑफ द साइन ए एक्स प्लस बी, उसका एंगल है, इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये काफी सिंपल होगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल वन, क्योंकि दोनों में से किसी का भी स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो आइदर आप साइन को यूज कर लें चाहे आप कोस को कर लें। तो मैं यहाँ पर साइन को अज्यूम करने वाला हूँ, सो पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू द, इस बार हम करते हैं y के साथ, आप t के साथ करें, u के साथ करें। ठीक है, डेरिवेटिव इसका करेंगे साइन का कोस ए एक्स प्लस बी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव साथ में आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव a, तो x का 1 b का 0, सो ओवरऑल बन गया a, तो मैं आगे लिख रहा हूँ a dx इज इक्वल्स टू dy। ठीक है, नाउ हमें सिर्फ इतनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें तो इतनी वैल्यू ही चाहिए ओनली, तो उसको सोल्व कर लें। cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू द डी वाई अपॉन, यहाँ से आएगा a। ठीक है, नाउ यूज ऑल दीज वैल्यूज इन द इंटेग्रल, सो इंटेग्रल बिकम्स साइन ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू द वाई, एंड दिस इज डी वाई ओवर ए। ठीक है, एंड टेक दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू a, सो इंटेग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सो y का इंटेग्रल क्या होगा, y की पावर है 1, तो यहाँ पर लगेगा पावर फार्मूला, सो वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ y की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी, सो दिस बिकम्स द साइन स्क्वायर ए एक्स
प्लस बी ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। तो हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, सिंपली प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं सम नंबर 6। दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का हमें इंटेग्रल करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो नाउ अगर हम स्क्वायर रूट को हटाकर पावर की फॉर्म में लिखें, सो दिस बिकम्स पावर 1/2। अगर होता इसके अंदर ओनली x तो हम यहाँ पर पावर फार्मूला अप्लाई हो जाता। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि लीनियर फंक्शन है तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सब्स्टिट्यूशन के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के साथ फिर से सेम रहेगा, इसको हम अज्यूम करते हैं t। ठीक है, पुट ax प्लस बी इज इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव करेंगे, इसका बन जाएगा ओनली a, x का 1 और बाकी b का 0। सो इसके साथ लगेगा dx, उधरली साइड लगेगा dt। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt अपॉन a। ठीक है, यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज इंटेग्रल बिकम्स t रेज टू पावर 1/2 एंड dx की वैल्यू क्या है dt, और ये जो a आएगी अपॉन में यही वैल्यू लगाएंगे dx की यहाँ पर। ठीक है, dt a मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाहर। ठीक है, अब इसका आपको कर देना है इंटेग्रल। सो दिस बिकम्स t रेज टू पावर 3/2। ये क्यों आई, 1/2 में ऐड किया 1। ठीक है ना, हम पावर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। सो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। सेम ही डिवाइड में आएगा प्लस c। सो ये ऊपर जाकर बन जाएगा 2/3। सो 2/3 साथ में था a और t की वैल्यू है हमारी ax प्लस बी। सो ax प्लस बी रेज टू पावर कितनी है 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ओके। सो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, दैट इज द 7th सम। 7th वन इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल वन। इंटेग्रल है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये हमारी फॉर्म इससे पहले जो फॉर्म्स आई हैं उससे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सोचना है कि हम इसे क्या यहाँ पर करेंगे पुट, जो हमारी सोल्विंग यहाँ पर इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, तो हम उनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो पुट हम एक तो ये मेथड होता है कि हम जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसे हम कुछ भी एज्यूम कर लें। दूसरा मेथड इजी रहता है कि हम स्क्वायर रूट को भी साथ में ही कुछ पुट कर लें, x प्लस 2 विद स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू टी। मोस्टली हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इसके साथ इजी हो जाता है। पहले हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। सो बाय स्क्वायरिंग x प्लस 2 इज इक्वल्स टू द टी स्क्वायर। नाउ टेक द डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0। सो टी स्क्वायर में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर फार्मूला लगाएं। सो 2 इंटू टी रेज टू पावर 1 साथ में dt। सिंपल, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, ध्यान से इस स्टेप को आप लोगों को समझना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुई है। ठीक है, सो dx की वैल्यू हमारी आ चुकी है और यहाँ से एक काम हमारा और बाकी है कि ये तो रिप्लेस हो जाएगा t के साथ, dx भी हो गया और इस x की वैल्यू हम यहाँ से सोल्व आउट करेंगे। सो राइट इट एज x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा -2। ठीक है, नाउ यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज अवर इंटेग्रल बिकम्स, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर -2। जब भी आपको इंटेग्रल सोल्व करना है तो सभी टर्म्स सेम वेरिएबल में आपको बना लेनी है, फिर ही इंटेग्रल होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसकी वैल्यू है t, इस पूरी टर्म की इसकी वैल्यू लगाई, फिर इसकी लगाई। अब dx की वैल्यू है 2t इंटू dt। सभी वैल्यूज हो चुकी हैं। नाउ 2 आ जाएगा बाहर बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। अंदर क्या बचा हमारा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -2 इंटू dt। अब ये भी ऐसे सिंपल तो सोल्व होगा नहीं, तो हम यहाँ पर टी स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो टी रेज टू पावर 4 -2 टी स्क्वायर इंटू dt। अब आपको इसका करना है इंटेग्रल।
सो टी रेज टू पावर 4 है तो इस पर लगेगा पावर फार्मूला। ध्यान रखिएगा अगर इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो इंटेग्रल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो टी रेज टू पावर 5/5 -2 ऐसे ही रहेगा, बाहर आ जाता है इंटेग्रल में से। टी स्क्वायर का इंटेग्रल टी की पावर 3/3, ठीक है, प्लस सी। अब आपको इसकी सिंपली टी की वैल्यू को पुट कर देना है। 2/5 टी की वैल्यू है हमारी दिस वन। अब इसका आपको ध्यान रखना है, तो टी की वैल्यू क्या है, x + 2 रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं t की पावर 5 तो वो क्या बन जाएगी 5/2। सो दिस बिकम्स x + 2 रेज टू पावर 5/2 -2 × 2 4 y है 3 एंड t रेज टू पावर हमें करनी है 3, सो दिस बिकम्स द 3/2 x + 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ऐसे आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो अप टू द प्रॉब्लम नंबर 7th, तो इसके साथ की प्रॉब्लम से आगे की जो होगी आपकी 8th 9th, ठीक है, वो आप लोगों को एक बार खुद सोल्व कर देखनी है। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें। इंटेग्रल अगर आप लोगों को अच्छे से सीखना है तो पूरी एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 34 सम है, 30 से ऊपर सम है, सभी को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जो सोल्व हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जो आपके ना हो उनके आंसर्स आपको फिर वीडियोस में से देखने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सभी चैप्टर्स, बाकी सभी वीडियोस, फिजिक्स की वीडियोस, केमिस्ट्री की वीडियोस, उन सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।